भाषा में समझाने का ट्राई करता हूं कि कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है। कॉल ऑप्शन किसी भी होल्डर को एक राइट देती है किसी स्टॉक को एक प्राइस के ऊपर बाय करने का। सिमिलरली पुट ऑप्शन किसी भी एक होल्डर को राइट देती है कि वो किसी भी स्टॉक को जिसका उसने वो पुट खरीदा हुआ है एक प्राइस के ऊपर उसको सेल कर सकता है। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाने का ट्राई करूं, अब आपको लगता है कि ये एक स्टॉक है एबीसी जिसका प्राइस आज 100 रुपए है और आपको लगता है कि एक महीने के बाद इसका प्राइस 120 रुपए हो सकता है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, तो आप वहां पे या तो कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे या आप पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि किसी एक स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप वहां पे पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हैं या आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी किसी ऑप्शन को खरीदते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है और जैसे जैसे उसके अंडरलाइन यानी कि जिस स्टॉक की आपने ऑप्शन को खरीदा है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है तो आपके प्रीमियम की वैल्यू भी चेंज होती रहती है जिससे आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। चलिए दोस्तों, एक और आपको सिंपल और रियल टाइम एग्जांपल देके समझाने का ट्राई करता हूं कि कॉल एंड पुट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। मान लीजिए कि आज निफ्टी की वैल्यू 80,000 रुपीज की है और आपको लगता है कि इस थर्सडे तक, क्योंकि हर थर्सडे को इंडेक्स के ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है जिनको वीकली ऑप्शंस भी बोला जाता है, आज इस निफ्टी की वैल्यू 18,000 की है और आपको लगता है कि इस थर्सडे तक इसकी वैल्यू 18,500 तक जा सकती है, तो आपका व्यू है कि निफ्टी आने वाले टाइम में ऊपर ही जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी एक कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 18,200 की कॉल ऑप्शन को बाय किया जिसका प्रीमियम आपने 50 रुपीज दिया और मान लीजिए कि थर्सडे को निफ्टी 18,500 पे पहुंच जाता है, तो यानी कि जो कॉल आपने 18,300 की खरीदी थी 50 रुपीज में उसकी वैल्यू 200 रुपीज हो जाएगी, तो 200 माइनस 50 जो 150 रुपीज हुआ वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप निफ्टी के ऊपर कोई भी ऑप्शन खरीदेंगे, मान लीजिए कि आपने 18,300 का ऑप्शन खरीदा और निफ्टी 18,300 रुपीज से जितना ऊपर जाएगा उतना उस कॉल ऑप्शन का वैल्यू हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन। सिमिलरली आज मान लीजिए निफ्टी की वैल्यू 18,000 रुपीज है और आपको लग रहा है कि इस एक्सपायरी पे यानी कि थर्सडे तक निफ्टी की वैल्यू 70,500 रुपीज पे आ जाएगी, यानी कि 500 पॉइंट नीचे आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप नीचे वाला किसी भी पुट को खरीद सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आज पुट 18,000 का है और आपको लग रहा है कि इस थर्सडे की एक्सपायरी तक ये निफ्टी का वैल्यू 17,500 पे आ जाएगा, यानी कि 500 पॉइंट नीचे आएगा, तो आपको लग रहा है कि निफ्टी नीचे जाएगा, तो आप 17,800 का पुट खरीदते हैं जिसके लिए आपने 100 रुपीज का प्रीमियम दिया। अब मान लीजिए एक्सपायरी तक आप अपने पुट को रोक के रखते हैं और एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे को निफ्टी एक्चुअल में 17,500 पे चला जाता है, तो जो आपने पुट 100 रुपीज में खरीदा था आज वो 400 रुपए का हो जाएगा, तो आपका जो एक्सपायरी वाले दिन जिस भी अंडरलाइन के पुट को आपने खरीदा था जो उसका वैल्यू होगा और जो आपका स्ट्राइक प्राइस होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा एक्चुअल में उस दिन का। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी ऑप्शन को खरीदने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका व्यू क्या है। क्या आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, या जिस स्टॉक के ऊपर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं आपका व्यू है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। और ये डिसाइड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सोचना कि आपको कौन से स्ट्राइक का ऑप्शन खरीदना है या बेचना है। अब मान लीजिए निफ्टी 18,000 पे था, आपने ये तो सोच लिया कि निफ्टी ऊपर जाएगा और आपने 18,400 का कॉल खरीद लिया, लेकिन उस दिन पे एक्चुअली निफ्टी 18,400 पे पहुंचता है तो आपके कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपका स्ट्राइक प्राइस जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप कौन से स्ट्राइक का ऑप्शन खरीद रहे हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा कि कौन सी एक्सपायरी यानी कि कितना लंबा व्यू लेके रख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि निफ्टी थर्सडे तक नीचे जाएगा तो आप वीकली एक्सपायरीज में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको मंथली व्यू है कि मान लीजिए आपको लगता है कि फेब के एंड में निफ्टी नीचे जाएगा तो आप फेब एक्सपायरी का भी पुट खरीद सकते हैं। नॉर्मली ब्रोकर्स आपको 3 महीने लंबे तक का पुट या कॉल खरीदना अलाउड करते हैं क्योंकि उसके बाद वहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आपके लिए 3 या 4 चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है जब भी आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करें। सबसे पहला, आपका व्यू क्या है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सेकंड, आपका स्ट्राइक प्राइस कौन सा आप चूज करते हैं। थर्ड, आप कॉल खरीदते हैं या पुट खरीदते हैं। फोर्थ, आपको क्या लगता है कि आपको एक्सपायरी कौन से का ये चीजें खरीदना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाने का ट्राई करता हूं कि आप किसी भी ऑप्शन को चूज कैसे कर सकते हैं कि आपको कहां पे कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं, ये मैंने ग्रो का ऑप्शन चेन खोला है और ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे सेंटर में आपको दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस जैसे कि 17,850, 17,900 और लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कॉल प्राइस, राइट साइड में दिख रहा है आपको पुट प्राइस।
तो यहाँ पे करंटली बीच में जो ये ग्रीन कलर की कैंडल है ये आपको स्पॉट प्राइस बता रही है, यानी कि आपको बता रही है कि आज के दिन में निफ्टी 50 का वैल्यू क्या है। तो जैसे कि आज के दिन में जो निफ्टी 50 क्लोज हुआ है वो 18,003 पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे मैं बहुत इजीली ऑप्शन चेन पे जाके डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करना है। अब मान लीजिए मुझे 17,900 का पुट बाय करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन का पेज खुल जाएगा, जिसके ऊपर जाके आप यहाँ पे इसको बाय या सेल कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप ऑप्शन बाय करने की बात करते हैं तो आपको सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के केस में जिस ऑप्शन के ऊपर मैं आपको लेके गया तो उसका प्रीमियम था 61 रुपीज का। तो यहाँ पे आपको 61 इंटू 50 जो कि लॉट साइज है निफ्टी 50 का, अगर आपको इसके ऑप्शन में ट्रेड करना है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3100 या 3200 रुपीज देना पड़ेगा उस ऑप्शन को खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप कभी भी किसी भी ऑप्शन को एडवांस में सेल करना चाहते हैं, जिसको शॉर्ट सेलिंग ऑफ ऑप्शन भी बोला जाता है, उसके लिए नॉर्मली आपको बहुत ज्यादा मार्जिन देना पड़ता है, जो कि 80,000 से लेके 1 लाख रुपीज तक भी हो सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में डिफरेंस क्या है? तो ऑप्शन बाइंग में एक्सपायरी वाले दिन या तो आपकी उसकी वैल्यू बनती है अगर वो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग आपका जो अंडरलाइन है वो मूव कर जाता है, या उसकी वैल्यू एक्चुअल में 0 हो जाती है। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तो ऑप्शन सेल करने के केस में मान लीजिए कि अगर आपने ये वाला ऑप्शन सेल किया तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि निफ्टी इस एक्सपायरी तक 17,900 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उससे नीचे जाएगा उतना पुट ऑप्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा और जितने पे आपने सेल किया था उसके अकॉर्डिंग आपका लॉस भी हो सकता है। तो ऑप्शन बाइंग में बोला जाता है कि आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और आपका लॉस लिमिटेड होता है जितना आपने प्रीमियम दिया है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस अनलिमिटेड होता है, क्योंकि मान लीजिए कि उस दिन मार्केट 17,500 पे चली जाती है और आपने 17,900 का पुट को सेल किया था 61 रुपीज पे। तो अगर मार्केट 17,900 से ऊपर रहेगी तो आपको 61 इंटू 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट उस दिन 17,500 पे चली जाती है तो जो आपका लॉस होगा वो 400 इंटू 50 का हो जाएगा, जो कि 20,000 रुपीज के आसपास का भी होगा। जब भी आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपको अपनी हेज पोजीशन लेनी चाहिए। हेज में आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो करेंगे। लेकिन अभी तक आप समझ गए होंगे कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, अगर आपको नीचे जाएगा तो आप पुट बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 17,900 का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद ऊपर जाएगा, 17,900 से नीचे तो नहीं जाएगा, उस केस में 17,900 का पुट को बेच सकता हूं और जो उसका आज का प्रीमियम होगा वो मेरा प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट 17,900 से ऊपर रहेगा। तो ऑप्शन बाइंग में आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, और ऑप्शन बाइंग सेलिंग के केस में आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है और आपका प्रॉफिट लिमिटेड होगा जितना प्रीमियम आपको उस दिन मिला था। तो ये होती है पूरी ऑप्शंस की बात। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड करना काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये जो ऑप्शंस होते हैं इनकी वैल्यू सिर्फ अंडरलाइन से मूव नहीं होती। अब मान लीजिए कि आपने आज के दिन में थर्सडे का ऑप्शन बाय किया और मान लीजिए निफ्टी ऊपर भी चला गया तो हो सकता है कि ऑप्शन का वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि जो ऑप्शन की वैल्यू होती है वो टाइम के साथ भी मूव करती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके और क्या क्वेश्चंस है फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेके, ताकि हम उन सब कंसर्न्स को आने वाली वीडियोस के अंदर एड्रेस कर सकें। तो ऑप्शंस के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने रिस्क को समझ लें, अपना रिस्क समझने के बाद ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करें। और आज इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा ऑप्शंस के ऊपर, जहां पे हम डिटेल में बात करेंगे हेजिंग के बारे में और आपको और डिटेल में समझाने के बात करूंगा कि अंडरलाइन के प्राइस के अलावा वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी की भी ऑप्शन के प्राइस को इंपैक्ट करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में अगर मैं आपको फिर से क्रक्स में समझाना चाहूं तो मैंने आपको मेनली बताया था ऑप्शंस को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप ग्रो के ऑप्शन चेन पे जा सकते हैं, वहां पे आपको ऊपर एक्सपायरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। एक्सपायरी सिलेक्ट करके आप ऑप्शन चेन में देख सकते हैं कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस का और कॉल या पुट किसको बाय करना है, किसको सेल करना है, और एक क्लिक के बाद आप उसको बाय या सेल कर सकते हैं। हेलो, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग विद ग्रो चैनल को जरूर